सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल सोनीपत 24 को। सबसे पहले लेटेस्ट खबरें देखने के लिए बेल आइकन को दबाइए। नमस्कार, मैं निखिल मदान सोनीपत से आप सब सोनीपत वासियों को, हरियाणा प्रदेश वासियों को दीपावली की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। मैं सभी अपने यूथ साथियों से निवेदन भी करता हूं, पटाखे ना जलाएं। जिस तरीके हमारे हरियाणा सरकार ने बैन किया है, प्रदूषण को देखते हुए आप सब इस बार पटाखे मुक्त दिवाली बनाएं। आप सबको दिवाली की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। जय हिंद। नमस्कार, मैं योगेश पाल अरोड़ा आप सभी सोनीपत वासियों को दीपावली की हार्दिक बधाई व शुभकामनाएं देता हूं और ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि यह दीपावली आपके जीवन में ढेरों खुशियां लेकर के आए, सुख समृद्धि लेकर के आए। आपसे आग्रह व प्रार्थना है कि पटाखों का कम से कम प्रयोग करें, इस्तेमाल करें और अधिक से अधिक दियों का प्रयोग करें, स्वदेशी चीज़ों का प्रयोग करें। एक बार फिर से मेरी तरफ से, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से आप सभी को दीपावली की हार्दिक बधाई व शुभकामनाएं। मैं अनिल गुप्ता, आप सभी को नमस्कार। आप सभी सोनीपत वासियों को ये रोशनी के महापर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ यह रोशनी पर्व आप सब के लिए मंगल कामना हो, शुभ हो। आप सभी के लिए ये पर्व नई खुशियाँ लेके आए। आप सभी के उज्जवल भविष्य के लिए मैं आपको दोबारा से दीपावली के पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। जय हिंद, जय भारत। हरियाणा की बड़ौदा विधानसभा सीट पर हुए उपचुनाव में कांग्रेस ने फिर से बाजी मार ली है। पहले राउंड से लगातार बढ़त बनाने वाले कांग्रेस प्रत्याशी इंदु राज ने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार योगेश्वर दत्त को शिकस्त दी है। बड़ौदा उपचुनाव में भाजपा जजपा गठबंधन से पहलवान योगेश्वर दत्त, कांग्रेस से इंदुराज नरवाल, इनेलो से जोगिंदर मलिक, लोसपा से राजकुमार सैनी सहित 14 प्रत्याशी मैदान में थे। योगेश्वर दत्त को एक बार फिर हार का सामना करना पड़ा है। वोटों की गिनती शुरू होने के साथ कांग्रेस प्रत्याशी इंदु राज ने बढ़त बना ली थी। हालांकि दूसरे राउंड की गिनती में भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार योगेश्वर दत्त आगे निकल गए थे, लेकिन कांग्रेस प्रत्याशी इंदु राज ने फिर तीसरे राउंड में बढ़त बना ली। इसके बाद वो लगातार जीत की ओर बढ़ते चले गए। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने अपने गढ़ बड़ौदा को बचाने में कामयाब रहे। वहीं मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर इस बार भी बड़ौदा में कमल खिलाने में सफल नहीं हुए। कांग्रेस प्रत्याशी इंदु राज नरवाल ने अपने प्रतिद्वंदी योगेश्वर दत्त को 12,000 से अधिक मतों से हरा दिया है। सोनीपत 24 के लिए रमेश कुमार की रिपोर्ट। मतदाताओं ने इस गठबंधन सरकार के खिलाफ अविश्वास एक प्रस्ताव पारित कर दिया है। हरियाणा के गठबंधन की नैतिक हार हो चुकी है। जो गठबंधन जन भावनाओं के को धोखा देकर जो गठबंधन बनाया गया था हरियाणा के अंदर, और आज से लगभग थोड़ा सा 1 साल से पहले जिस गठबंधन के इसी सीट पे दोनों के मिलाकर 70,000 से ज़्यादा वोट थे, उस पे वो चुनाव में उतरे। पिछले 6 महीने से सरकार चुनाव लड़ रही थी। कोरोना काल की वजह से लंबा चुनाव चला। इन 6 महीने में सरकार की तरफ से कोई ऐसी चीज़ नहीं थी जो सत्ता का दुरुपयोग सरकार ने ना किया हो। उसके बावजूद एक बड़े बहुमत के साथ हमारे प्रत्याशी को यहाँ से 36 बिरादरी बड़ौदा के मतदाताओं ने जिताकर चौधरी उपेंद्र सिंह हुड्डा जी के नेतृत्व को ताकत देकर, कांग्रेस को ताकत देकर एक बड़ा संदेश प्रदेश को दिया है। बीजेपी जेजेपी का गठबंधन 2 पार्टियों का गठबंधन नहीं था जिनके खिलाफ हम लड़ रहे थे। बीजेपी जेजेपी शराब, पैसा, सिलेंडर, सूट, घी, 20 रुपए वाला टोकन, चीनी का कट्टा है, चीनी के कट्टे, और अफसरों को, बड़े बड़े अफसरों को अपने गांव के अंदर बिठाया गया कि अगर आपको अगर कहीं ट्रांसफर पोस्टिंग चाहिए तो वोट दिलवाओ। सरपंचों को नजरबंद किया गया। हर तरीका सरपंचों के फोन टैप कराए गए। पिछले 6 महीने से सरपंचों को हर तरह का प्रलोभन देके काबू करने की कोशिश करी। 4 साल जिस सरकार के पड़े हों, बीजेपी जेजेपी दिल्ली और चंडीगढ़ की दोनों सरकारें
और दूसरी तरफ हम लोग केवल जनता के आशीर्वाद से लड़ रहे थे, और लोगों ने, छत्तीस बिरादरी ने इतना साथ और इतना आशीर्वाद दिया। हम लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। और मैंने जैसे कहा कि आज बड़ौदा में ये जो चंडीगढ़ में बैठा अनैतिक गठबंधन है, उस अनैतिक गठबंधन के खिलाफ जनता ने अविश्वास प्रस्ताव पारित कर दिया है, जिसकी गूंज प्रदेश के कोने कोने में जाएगी। आपको लगता है मध्यवर्ती चुनाव होंगे इस जीत के बाद क्या चुनाव हो सकते हैं आने वाले समय हरियाणा में? मध्यवर्ती चुनाव, ये जीत हरियाणा की राजनीति में एक नया संदेश लेके, एक नया बदलाव लेके आएगी। लोगों ने एक बड़ा आशीर्वाद दिया है हमारे उम्मीदवार को, और एक ऐसे उम्मीदवार जो एक साधारण कार्यकर्ता, एक साधारण आम परिवार, एक आम किसान परिवार के घर से एक ऐसे साधारण कार्यकर्ता थे कि मुख्यमंत्री जी खट्टर साहब पूरे चुनाव में कहते थे कि उनको कोई नहीं जानता। मैं उम्मीद करता हूं कि अब वो विधानसभा में उनके साथ बैठेंगे, उनका भी नाम थोड़ा बहुत हो जाएगा। और वो कहते थे इनको कोई नहीं जानता, और हमारे उम्मीदवार कहते थे कि हमारे साथ हुड्डा साहब का आशीर्वाद है, मेरे को आप जल्दी जानोगे। तो आज उनको, उनकी भी पहचान बनी है। तो ये जो जीत है, ये लोगों की जीत है, छत्तीस बिरादरी के जनता की जीत है। लोगों ने घमंड तोड़ा है। ये जो गठबंधन, अनैतिक गठबंधन, मैं इसीलिए कह रहा हूँ, बीजेपी की अलग वोट थी और जेजेपी ने वोट बीजेपी के खिलाफ ली, मगर जाके अनैतिकता के आधार पर गठबंधन बनाने का काम किया। जिस गठबंधन ने हरियाणा का इतना भट्टा बिठाने का काम किया, 6 साल में हरियाणा आज अर्थव्यवस्था चौपट हो गई। हरियाणा की बेरोजगारी, अपराध में देश में नंबर 1, और किसान को बर्बाद करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। तो ऐसे में सरकार के खिलाफ ये अविश्वास प्रस्ताव जनता ने पारित करके अपना काम किया है। जनता ने एक विश्वास, हुड्डा साहब के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी में एक विश्वास व्यक्त किया है कि जनता की लड़ाई लड़ी जाए, किसान की लड़ाई लड़ी जाए, गरीब आदमी की लड़ाई लड़ी जाए, नौजवान जो आज बेरोजगारी की तरफ झोंक दिया गया है सरकार के द्वारा, उसकी लड़ाई लड़ी जाए, हरियाणा के अच्छे भविष्य की लड़ाई लड़ी जाए। तो मुझे विश्वास है कि उस लड़ाई को हम आने वाले समय में लड़ेंगे। मेरे भाई हरियाणा का उज्जवल भविष्य भाई दीपेंद्र हुड्डा की जीत है, और बड़ौदा हल्का ने ये बता दिया एक भारत सरकार को कि ये चंडीगढ़ की तरफ चौधरी भूपेंद्र हुड्डा, दीपेंद्र हुड्डा जी चल पड़े। जिस तरह से वो कह रहे थे एक सीट से कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं, पर पूरा फर्क पड़ेगा। आप देखना, इस सरकार की चूल लाने का काम करेगा हल्का बड़ौदा की जीत। किसको श्रेय देना चाहते हो इसका चौधरी भूपेंद्र हुड्डा और दीपेंद्र हुड्डा को श्रेय देते। और छत्तीसगढ़ कितने वोटों से आपको जीत हासिल हुई है? 10,270 से। सर्टिफिकेट प्रशासन ने दे दिया? नहीं, अभी दिया नहीं, अभी लेके आऊंगा। पहले आपके पास आया क्योंकि आप ज्यादा देर से इंतजार कर रहे थे। कौन से ऐसे काम हैं जो आप उठाएंगे आवाज विधानसभा के अंदर? सबसे पहले तो जो बीजेपी ने घोषणा की है ना, कहीं IMT की, कॉलेज की, यूनिवर्सिटी की, इनको पूरा करवाने का काम करूंगा। और आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूँगा, बीजेपी सरकार इनके ऊपर प्रक्रिया शुरू करें, अन्यथा इनके बारे में विधानसभा में भी मुद्दा उठाऊंगा और बड़ौदा हल्का रोड पर भी आऊंगा। आपकी नज़रों में विशेष रूप से क्या विकास कार्यों को प्राथमिकता दी जाएगी? सबसे पहले किसान, मजदूर, गरीब, भ्रष्टाचार, छोटा व्यापारी, छोटा दुकानदार, इनकी सबसे पहले प्राथमिकता। बड़ौदा विधानसभा क्षेत्र के मतदाताओं को विशेष रूप से क्या कहना चाहते हो? मैं विशेष रूप से कहना चाहूँगा कि जो हल्का बड़ौदा के छत्तीस बिरादरी ने गरीब किसान के बेटे को ये आशीर्वाद और प्यार दिया है, मैं इनका ऋणी रहूँगा और मैं कोशिश करूँगा कि मैं 24 घंटे हल्का बड़ौदा की सेवा में रहूँ।